हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वीडियो में मैथ्स पढ़ेंगे और आज जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो हमारा कंटिन्यू है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, वह उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उसके पहले जो टॉपिक है वो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन of a fraction by a whole numbers। तो किसी भी फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना। होल नंबर्स क्या क्या है? सारे नॉन जीरो नंबर्स है पॉजिटिव, वो क्या है? होल नंबर्स है। तो यहाँ पर 3 जीरो नहीं आएगा। नॉन जीरो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स है आपके। तो यहाँ पर फ्रैक्शन है 2/7 जिसका मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ कर रहे हैं? होल नंबर 3 के साथ। तो जब ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, जो दोनों न्यूमरेटर, अब सपोज यहाँ पे ओनली 3 है, होल नंबर है, इसका मतलब न्यूमरेटर है, नीचे कुछ भी नहीं है तो मिस्टेक ना हो इसलिए हमें नीचे 1 लिखना है। उसके बाद जो रूल है वो क्या है? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। तो यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/7। ओनली 7 भी लिख सकते हो। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? वो ही सेम नंबर। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आंसर हमारा होगा 2 3 6/7। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब ये फाइनल आंसर है तो फ्रैक्शन कौन सा है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, स्मॉल है। इफ यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता और डिनोमिनेटर छोटा होता, सपोज कि 7/6 आता, तो ये हमारा फ्रैक्शन कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें फाइनल जो आंसर हमें चाहिए तो उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 7 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 6 एंड रिमाइंडर 1। आंसर क्या आएगा हमारा? जो क्वोशंट है वो है पूरा होल नंबर। उसके बाद जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा ऊपर और नीचे 6 है, इसीलिए जो डिवाइजर है वो आएगा नीचे। तो अगर 7/6 होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो उसको आपको फाइनल आंसर में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे हमारा आंसर है 6/7 यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसे हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? सेम प्रोसेस है, लेकिन होल नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन से। मिक्स फ्रैक्शन में क्या आता है? तो वहाँ होल नंबर एक है और दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसको हमें सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसे हमें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 2 14 15 16 एंड 17 17/7 हो गया। जैसे यहाँ पर है, देखो है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर है। अभी 5 के नीचे, जैसे 3 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिखा है, वैसे ही हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अभी का आंसर क्या आएगा? 17 5 कितना होगा? 85 85/7। अभी देखो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, बिग है, तो हमें यहाँ पे ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ?
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आप देखो, इसका डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, 7 1 जार 7, 1 अभी 5, 7 2 जार 14, रिमाइंडर 1। तो आंसर क्या हुआ, जो क्वेश्चन है वो 12 होल 1/7। तो आंसर ये आएगा मिक्स फ्रैक्शन, राइट। तो ये हो गई बात मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विथ अ होल नंबर, या तो मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन। याद ये रखना है कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे का नीचे मल्टीप्लीकेशन। अभी देखो यहाँ पे ट्राई दिस जो एक्सरसाइज है आपकी 34 पेज पर, वो ही मैंने यहाँ पे कराया है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। तो यहाँ पे आपको पिक्चर बनाने हैं। 6th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा हुआ है कि 2 × 2/5। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लिखो 1। अभी 2 का 2 के साथ, 1 का 5 के साथ होगा, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 5 1 ज़ा 5। आंसर क्या मिलेगा हमें, 4/5। तो ये जो है इसका मतलब कि 2/5 जो फ्रैक्शन है उसे हमें कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना है। लेकिन किस में करना है, पिक्टोरियली हमें बताना है, मतलब हमें पिक्चर फॉर्म में लाना है। कोई भी शेप अगर आपको 2/5 है, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल शेप ले रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा एक रेक्टेंगल शेप। अभी हमें कितने चाहिए, 2 टाइम्स, तो 2 चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूसरा बना रही हूँ। तो कितने पार्ट है उसके, 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। नाउ वापिस यहाँ पे 2 करो, प्लस करो 1 2 3 4 एंड 5। अभी 2/5 कैसे होगा, पूरे 5 पार्ट में से 2 पार्ट को हमें शेडिंग करना है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया 2/5 प्लस दूसरा 2/5, तो इसको भी हम 2/5 करेंगे। 2 टाइम्स 2/5, तो आंसर क्या हुआ, 4/5। तो फाइनल आंसर इज इक्वल टू करके जो लाना है वो भी हमें पिक्टोरियली बताना है। 1 2 3 4 एंड 5। तो 4 आउट ऑफ 5 में से 4 को हमें शेडिंग, देखो ये 2 पूरे 5 में से, तो फाइनल हुआ तो ये हो गया हमारा 4/5। समझ में आया ये कैसे किया, 2 टाइम्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते। अगर यहाँ पे होता कि 3 टाइम्स, तो हमें 3 फिगर ड्रॉ करने हैं। 2/5 प्लस 2/5, उसका मतलब भी 2 टाइम्स 2/5 होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अभी का जो है, अभी की जो मेथड है, ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 35। तो यहाँ पे है 1/2 ऑफ 10। ये ऑफ का मतलब क्या है कि 10 का 1/2 फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 10 चॉकलेट का हाफ पार्ट, ये होता है इसका मतलब। कभी हमें कहते हैं कि चलो भाई इसका
मैं तुम्हें इतने 12 एप्पल दे रही हूँ, आपको उसका 1/3 आपके फ्रेंड को देना है, तो मैंने यहाँ पे 12 कर दिया। 12 तो 1/3 ऑफ 12, राइट। 12 एप्पल मैं आपको दे रही हूँ, उसका 1/3 आपको आपके फ्रेंड को देना है, तो आपको ऐसे करना है 1/3 ऑफ 12 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12, राइट। अभी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा कट। 12 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे हो गया 4 इज इक्वल टू 4 आंसर हमारा आता है। तो आपको आपके फ्रेंड को कितने एप्पल देने पड़ेंगे, 4। तो 12 का 1/3 क्या होगा, 4। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1/2 ऑफ 10 कैसे होता है। आपके पास 10 चॉकलेट है और आपको उसका 1/2 आपके फ्रेंड को देना है, तो कैसे करोगे, देखो 2 के टेबल में 10 कब आता है, तो 2 5 जा 10, तो 5 आया, तो 5 चॉकलेट आप आपके फ्रेंड को दोगे ना, तो हो गया ना 10 चॉकलेट का 1/2। तो ऐसे ही आपको वर्ड प्रॉब्लम में यही बात यूज करनी है। ऑफ जब आएगा तो होगा मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे सेकंड है, क्या है, 2 5 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 25, 2 5 ऑफ 25। तो देखो 5 के टेबल में 25 कब आता है, जब तक आता है तो आपको बोलना है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो काटो इसको, 5 5 जा 25, ओके। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे आया 2 और मल्टीप्लीकेशन और 5 को भूल नहीं जाना है आपको कि चलो भाई 5 आंसर हो गया है, ऐसा नहीं है। ऊपर क्या है, यहाँ पे तो 1 ही था, तो 5 के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन 5 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 5 जा कितना होता है, 10। तो आपको 25 चॉकलेट के 2/5 आपको आपके फ्रेंड को जब देने हैं, तो आप कितने दोगे उसको, 10, ओके। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ होल नंबर विद अ फ्रैक्शन का जो टॉपिक है, उसके जो भी एग्जाम्पल के सम थे कि इतनी मेथड आती है हमारी 2.2 एक्सरसाइज में, वो मैंने आपको सारी सिखा दी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2.2। अब है आपकी एक्सरसाइज 2.2, उसका है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे 2 पार्ट है, एक में फ्रैक्शन है, दूसरे में उसको पिक्चोरियली हमें दिखाया है। तो कौन सा जो A to D ऑर्डर है उसमें से कौन सी फिगर क्या शो करती है वो हमें दिखाना है। तो फिगर A, उसमें पहले क्या है, देखो कुल मिला के कितने पार्ट है, 3, उसमें से डॉटेड कितने हैं, 2, और कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3, ओके। तो ये पार्ट हुआ हमारा 2/3, राइट। वो कितनी बार है, तो 3 टाइम्स है, राइट। तो यहाँ पे वो कहाँ है, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3, या तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो 3 टाइम्स 2/3। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फिगर A represents three times two by three, such that 3 multiply by 2/3, ओके। अब दूसरा हम लोग देखेंगे फिगर बी, क्या दिखाती है फिगर बी। तो यहाँ पे देखो टोटल पार्ट है 2, उसमें से एक साइडेड है,
तो ये हो गया 1/2, ये भी है 1/2. हाउ मेनी टाइम्स देर इज 1/2? तो 2 टाइम्स 1/2, राइट. तो वो कहाँ है? 2 टाइम्स 1/2 कहाँ पर है? ये रहा. तो सेकेंड, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं फिगर ए का ए इज मैच विथ 3 टाइम्स, तो थर्ड पर, राइट. अब फिगर बी क्या दिखाता है? सेकेंड नंबर. तो फिगर बी रिप्रेजेंट 2 times 1/2, so that 2 times 1/2. It means B is matched with second number. Okay? अब हम देखेंगे फिगर जो सी है. यहाँ पे टोटल पार्ट है 4 और ओनली 1 पार्ट शेडेड है, तो इसको हम 1/4 बोल सकते हैं ना. और कितनी फिगर है? 1, 2 एंड 3. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. तो 3 टाइम्स 1/4 कहाँ पर है? वो 4 नंबर. तो सी किससे मैच होता है? 4 नंबर से. फिगर सी रिप्रेजेंट 3 times 1/4, so that 3 multiplied by 1/4, it means C match with 4 number. Okay, now last. ये टोटल पार्ट है 5, 1 shaded, so it is 1/5. How many times? 2 times. So 2 multiplied by 1/2. Where is this? 2 times. तो फर्स्ट नंबर. तो D मैच विथ फर्स्ट नंबर. सो फिगर D represents 2 times 1/5, so that 2 times 1/5. So D match with फर्स्ट नंबर. ओके, तो ये पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम टू सेम है जो आपका होमवर्क है. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज इन होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अब है क्वेश्चन नंबर 3. उसमें हमें क्या करना है? तो सबसे पहले होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, देन आफ्टर रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म. जो भी आएगा उसको हमें लोवेस्ट आंसर लाना है. लोवेस्ट मतलब क्या? कि दोनों में से एक ही कॉमन फैक्टर निकले जो कि 1 हो, तो उसे हम फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं. देन आफ्टर क्या है? उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट. अभी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इम्प्रॉपर है तो उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं सिर्फ, बाकी के जो भी है आपको सारे घर में करने, क्योंकि ये बहुत ही इजी है. तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने सीखा है कि जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है. तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3/1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 7 3 21/5. अभी ये क्या है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन करना पड़ेगा. 21 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 4 20, रिमाइंडर होगा 1. जो कोशेंट है वो होल नंबर रहेगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा, और जो 5 है वो होगा डिवाइजर. तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या मिलेगा?
4 होल 1/5। ओके, वैसे बिल्कुल ये करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4/3 हो गया। अभी 4/3 को हम डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, रिमाइंडर होगा 1। तो जो क्वोशंट है वो है होल नंबर 1, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बनेगा, और जो यहाँ पे डिवाइजर है वो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 1 होल 1/3, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। बाकी की पूरी एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 10 सम है इसके, वो आपको खुद से करने हैं। तो कंप्लीट दिस, कंप्लीट होल क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या करना है, शेडिंग करना है हमें। कितना शेडिंग करना है, तो यहाँ पे वो दिया है। क्या दिया है, अभी देखो, ये है सर्कल का बॉक्स और ये है ट्राइंगल का बॉक्स। अभी फर्स्ट क्या है, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में जितने सर्कल है उसके 1/2 को हमें शेडिंग करना है। तो पहले हम करेंगे 1/2 ऑफ हाउ मैनी सर्कल्स। तो समझो यहाँ पे आपके पास कितने सर्कल है, या तो वो मार्बल्स होते हैं, उससे आप इमेज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मार्बल्स है। तो इसका क्या करोगे आप, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16, राइट। अभी 2 के टेबल में 16 कब आता है, तो 2 8 जा 16। कट करो इससे, आंसर क्या मिलेगा, 8 सर्कल्स। तो हमें कितने सर्कल्स को सेटिंग करना पड़ेगा, 8 सर्कल को जितने हैं उसका हाफ। 16 के हाफ कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे हम ये जो है 8 सर्कल को मैंने शेडिंग कर दिया है, राइट। अब क्या है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स। अभी कितने ट्राइंगल को शेडिंग करना है, तो जो टोटल ट्राइंगल है उसका 2/3। तो ये है फर्स्ट। अभी सेकंड में क्या करना है, 2/3 ऑफ ट्राइंगल। हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। So we have to do 2/3 multiply by 9। अब 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 जा 9। ओके, नाउ कितना आएगा, 2 3 जा 6। 6 क्या आया, ट्राइंगल्स। So we have to color 6 triangle of box B। तो यहाँ पे हम 6 ट्राइंगल को शेडिंग कर देंगे, राइट। इसका जो सी है वो आपका होमवर्क है। इसका सी जो है 3rd नंबर, होमवर्क, राइट। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ, आपको खुद करना है। अभी है क्वेश्चन नंबर 5। ये तो आपको आता है। 1/2 ऑफ 24 एंड 1/2 ऑफ 46। ऑफ का मतलब क्या होगा, हमें उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन। तो 1/2 ऑफ 24 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24। अभी देखो, किसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। अगर आपको टेबल आते हैं तो आप ये फटाफट से कर पाओगे। तो क्या होगा, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। आंसर क्या हुआ, 12, राइट। अभी हम जो सेकेंड है 46 वाला करेंगे। तो 1/2 ऑफ
46, that means 1/2 multiply by 46. अभी अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो 46 डिवाइडेड बाई 2, नहीं आता है, लेकिन मुझे आता है कि 23 2 46 है, नहीं आता तो आप सीधा डिवीजन कर दो, 46 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4 0 6 2 3 6, तो क्वेश्चन क्या है 23, तो आंसर हमारा क्या होगा 23, राइट। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा है। आपको क्वेश्चन 6 एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क में करना है, जो कि बहुत इजी है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। अब हम वापस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।